करके what we did yesterday कि हमने देखा था कि पहले क्या क्या चीजें हैं हमारे पास एप्सिलॉन में, क्या है, कितने एप्सिलॉन फर्स्ट चैप्टर में, टोटल हमारे पास 7 मार्क्स आ सकते हैं पहले वाले चैप्टर में से। ओके, 4 एमसीक्यू में, एक सीआर के 3 मार्क्स का। ओके, हाँ, क्या रहा हूँ मैं, कौन है? ओके, नाउ इट इज क्लियर। ओके, स्क्रीन रिकॉर्ड किए थे, ये रिकॉर्ड किए थे। ओके, मैं बैठा हूँ सेकंड वर्ड नो। ओके, चाहे वो सेंस के हमारे पास पहले चैप्टर में से 7 एमसीक्यू और सॉरी 7 मार्क्स हमें ना ले सकते हैं आउट ऑफ 85। तो पहला चैप्टर आपके पहले मार्क्स दे रहा है जिसमें 4 एमसीक्यू हैं। ओके, और 3 मार्क्स का एक सीआरक्यू। और हमने कल क्या किया था, 1.1.1 किया था जिसमें हमें डिस्कस करना था। अभी मैं सिर्फ रिवीजन दे रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने कल ना मिस किया हुआ है। अभी आवाज भी तैयारी और स्क्रीन भी तैयारी है, और बस सामने बैठे रहना। जब जब ये मेरी कैमरा थोड़ा ना 5 मिनट 10 मिनट में ऑफ होगी तो उसे ना टेस्ट करना पड़ेगा, देखना। ओके, सीन क्या है, वैसे मैं तैयार हूँ ना, नजर आ रहा हूँ जाने। तो सबसे पहला इसमें जिसमें हमें बताना है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी में। हमारे पास फिजिक्स की क्या अहमियत है, तो स्पेस में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनकी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट में जो जो फिजिक्स का पार्ट यूज हो रहा है, वहां पे हमें ना कहते हैं कि जो स्पेस है वहां पे हम जो डिजाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं इन डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो अगर ये फिजिक्स ना हो तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन वाले कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे हमारे पास। इसकी एग्जांपल मैं अभी देता हूं, सिंपल वाली। रॉकेट वगैरह तो जाते रहते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट को भी लॉन्च करने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कि पार्ट है फिजिक्स एंड मैथ्स का। सेकंड आ रही नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो को हमने डिस्कस किया था। नैनो क्या एक प्रीफिक्स है जिसकी पावर होती है 10 पावर -9। ओके, तो 10 पावर -9 हम सोच सकते हैं कि कितनी छोटी चीज है और कितनी छोटी वैल्यू आ रही है, कितनी छोटी क्वांटिटी आ रही है। तो इतने छोटे लेवल पर हम फिजिक्स की मदद से गैजेट्स, डिवाइसेस वगैरह बना रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमें ना क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के अंदर जा पा रहे हैं। देन थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है एरोडायनामिक्स। ओके, एरोडायनामिक्स आपके पास फ्लूइडायनामिक्स का एक पार्ट है। फ्लूइडायनामिक्स हमारा एक चैप्टर है पूरा, चैप्टर नंबर 6। तो फ्लूइडायनामिक्स के एक पार्ट या एक उसका सब्जेक्ट या उसकी एक ब्रांच एरोडायनामिक्स है, जिसमें हम डील करते हैं गैसियस फ्लूइड के साथ, नॉर्मली एयर। इसमें हम कांटेक्ट देते हैं एक बॉडी जो कि मूव कर रही है एक गैसियस फ्लूइड से, जिसकी मैंने एक एग्जांपल दे दी। सपोज एक बॉल है आपके पास, यहाँ पे एयर है। ओके, एयर क्या है, गैसियस फ्लूइड है। बॉल की सपोज डायरेक्शन इस साइड में है। ओके, ये जा रहा है राइट साइड में। सो इसकी स्पीड को अफेक्ट करेगी आपके पास ये फ्लूइड डायनामिक्स, ड्रैग फोर्स, फ्लूइड सॉरी, हाँ, इसका ख्याल करते जाना। ओके, सो यहाँ पे आपके पास जो गैसियस फ्लूइड्स हैं वो इस बॉल के मोशन को अफेक्ट करेंगी। सो द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है किसी गैसियस फ्लूइड से, उसका उस गैस के साथ जो इंटरेक्शन होता है और उस गैस का अफेक्ट या उस गैस की फोर्स जिसकी वजह से इस बॉडी का या इस ऑब्जेक्ट का मोशन में डिफरेंस आता है। सपोज ये मूव कर रहा है इस साइड में विद द स्पीड ऑफ 280 मीटर्स पर सेकंड, तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड में अफेक्ट आएगा और इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी होगी आगे जाने के लिए। तो इस सारे इंटरेक्शन को हम देखते हैं एरोडायनामिक्स के अंदर के गैसियस फ्लूइड का एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो गैस से मूव कर रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फोर्थ आपके पास आ जाता है मेडिकल फिजिक्स। आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत से डिवाइसेस यूज हो रहे होते हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ईसीजी, पता नहीं क्या कहते हैं। हार्ट के लिए कौन सी मशीन होती है जो ये वेव्स दिखा रही होती है, ईसीजी होती है ना। दरअसल जो भी ये सारी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, थर्मोमीटर एक डिवाइस है। सो
हमारे पास मेडिकल की दुनिया में चेकअप वगैरह करने के लिए या डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम बहुत सी फिजिकल टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोनार एक होगी, आपके पास किडनी में स्टोन्स हो जाती हैं, उसके लिए हम लेजर ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम लेजर को यूज कर रहे होते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो जो फिजिक्स मेडिकल की साइंस फील्ड में हमें हेल्प कर रही है, उसे उसकी हमने एक अलग से ब्रांच बना दी जिसे हम कह रहे हैं मेडिकल फिजिक्स। देन आपके पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। एक वाजा आपके पास चैप्टर है पूरे का पूरा, चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ईयर। थर्मो निकला है थर्म से, ओके। थर्मो डायनेमिक्स, ओके। सो थर्मो निकला है आपके पास थर्म या थर्मल एनर्जी से, जो कि आपके पास है हीट। डायनेमिक्स आपके पास है मोशन को उसके कॉजेस के साथ स्टडी करने वाली फील्ड, ओके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम है ना डील करते हैं हीट और मैकेनिकल एनर्जी के साथ या दूसरी एनर्जी के साथ, कि हीट को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, और हीट को यूटिलाइज करके हम किस तरह से वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सारी की सारी डिस्कशंस को हम है ना डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ओके। देन लास्ट आपके पास आ जाता है पॉइंट सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सिंपल लफ्जों में बताऊं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकुलर लेवल पर स्टडी करना, पार्टिकुलर लेवल पर स्टडी करके उसको यूज में लाना, इस सारी की सारी स्टडी एंड इस सारी की सारी ब्रांच को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ओके। सो विद दिस आपका फर्स्ट एसएलओ कंप्लीट होता है 1.1.1, एंड कल की क्लास का 1/3 पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है।